नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समझौता हो गया है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दे सकता है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता हो गया है, जो दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय लिख सकता है। क्या ये डील भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं और देखते हैं कि ये आम आदमी की जेब पर कैसे असर डालेगी। दोस्तों, कल ही भारत और अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जारी किया है, जो अंतरिम व्यापार डील का आधार बनेगा। इस समझौते के तहत भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को कम किया जाएगा। पहले जहां कुछ सामानों पर 25% तक टैरिफ था, अब उसे घटाकर औसतन 18% के आसपास लाया जाएगा। अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से मेटल्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मा और अन्य सेक्टर्स में रियायतें दी हैं। बदले में भारत ने रूसी तेल के आयात को कम करने या रोकने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मेक इन इंडिया के लिए बड़ा बूस्ट बताया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेंगे और भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे गोल्डन लेटर डे करार दिया, यानी व्यापार के लिए सुनहरा दिन। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील वाकई इतनी फायदेमंद है? अमेरिका में इस समझौते के साथ एक मैप भी जारी किया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर भी शामिल है। इससे पाकिस्तान को झटका लगा है और ये भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी से बेहतर साबित हुआ, लेकिन ये किसानों और आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये डील अमेरिका के हितों को ज्यादा तरजीह देती है और भारत को सस्ते आयात से नुकसान हो सकता है। क्या विपक्ष की ये चिंताएं जायज हैं या ये सिर्फ राजनीति है? अब बात करते हैं इस डील के असर की। विशेषज्ञों के मुताबिक ये समझौता भारत के निर्यात को 20 से 30% तक बढ़ा सकता है। मेटल इंडस्ट्री में स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात पर राहत मिलेगी, जो पहले टैरिफ की वजह से रुके हुए थे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारतीय दवाओं को अमेरिकी बाजार में आसानी से जगह मिलेगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन रूसी तेल पर निर्भरता कम करने से ऊर्जा कीमतों में उछाल आ सकता है। क्या सरकार के पास इसका कोई प्लान है? और क्या ये डील लंबे समय तक चलेगी या ये सिर्फ अंतरिम है जो पूर्ण समझौते की दिशा में कदम है? दोस्तों, ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या आप मानते हैं कि ये डील भारत के लिए गेम चेंजर है? कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।